आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अगेन हम लोग जेल्स ऑफ वैष्णवास के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं सीरीज। और आज का टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना, हमारे रिचुअल्स को स्पिरिचुअल कैसे बनाए। और ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, बट इसको अप्लाई करने के लिए मैच्योरिटी चाहिए भक्ति में। नहीं, अगर आप लोग मैच्योर नहीं हो तो ये लेक्चर को आप समझ नहीं पाओगे और रॉन्ग अप्लाई भी कर सकते हो। पर ये बताना तो पड़ेगा ही कभी ना कभी। तो इसलिए इस लेक्चर में ध्यान से सुनना है सभी को। और इसको अप्लाई करने से अंडर गाइडेंस इसको अप्लाई कीजिएगा, जो भी आज हम डिस्कस करेंगे समझेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यू आज आपको शायद जानने मिल सकती हैं, सुनी भी हो आपने। बट तो चर्चा होगी आज रिचुअल्स के ऊपर। रिचुअल्स, तो रिचुअल्स यानी कि जो भी रिचुअल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? रिचुअल्स, रिचुअल्स यानी कि जो भी नियम होते हैं, कायदे नियम, उसको रिचुअल्स ऐसा कोई बोलते हैं। रीति रिवाज कोई बोलता है ऐसा। हाँ। हाँ, रिवाज, हाँ, रीति रिवाज। तो जब भी हम कोई भी धर्म को फॉलो करते हैं तो उसमें बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। पर जो थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनको ये रीति रिवाज पसंद नहीं आते हैं। वो बोलते हैं सब अंधविश्वास है ये सब। जो नो कम बुद्धिशाली लोग हैं वो लोग रीति रिवाज फॉलो करते हैं। पर न, भौतिक संसार में ऐसे जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग भी रीति रिवाज फॉलो करते हैं। वो लोग क्या रीति रिवाज फॉलो करते हैं पता है आपको? बर्थडे आया है तो कैंडल जलाना है। उसका कोई कनेक्शन है क्या? रिवाज है, उनको अच्छा लगता है वो करना ना। 15 अगस्त आता है तो फिर परेड करेंगे, सलाम करेंगे, झंडा लहराएंगे। रिवाज है ना ये, इसका कोई कनेक्शन है क्या कुछ इंडिपेंडेंस? तो जब उनका पर्सनल लाइफ होता है या जब उनको इंद्र तृप्ति करनी है तो वो सारे रीति रिवाज फॉलो करेंगे। शादी के वो 7 फेरे और फिर अंगूठी एक्सचेंज, ये सब रिवाज ही है। ये वो अच्छे से फॉलो करेंगे जब तक उनकी इंद्रियां तृप्ति होती है तब तक। पर जब धर्म की बात आती है, भक्ति की बात आती है, तो ये सब बोलते हैं कि ये अंधाधुन है और अंधविश्वास है। जबकि वो अपने खुद के ऐसे अंधे रिवाज को अच्छे से उत्साह से उसको फॉलो करते हैं। तो रीति रिवाज क्यों है हमारे भक्ति प्रोसेस के अंदर? कोई भी धर्म के अंदर रीति रिवाज क्यों है? क्योंकि रीति रिवाज को फॉलो करने से, रिचुअल्स को फॉलो करने से हम थोड़े गहराइयों में उतरते हैं, डीपली जाते हैं हम स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर। वो विंडो खोल सकते हैं उसको, डीपली हम जाते हैं रिचुअल। क्योंकि क्या है, एक्सटर्नली आप कोई भी चीज को फॉलो करते हो उसका इम्पैक्ट इंटरनली आता है। और इंटरनली आप कुछ चीज करते हो उसका इम्पैक्ट एक्सटर्नली आता है। जैसे कि अगर आप खुद ही, आप लोगों ने फील किया होगा, अगर आप जब धोती कुर्ता पहनते हो, तिलक लगाते हो, कंठी माला है, बीड बैग पहनते हो और आप बाहर जाते हो तो आपको फील होता है कि मैं एक भक्त हूँ, वैष्णव भक्त हूँ। और अपने आप को हरे कृष्णा बोलने का
ऐसा होगा कि किसी को भी विश करना है आप उसको हरे कृष्णा बोलोगे, मंदिर आओगे तो हरे कृष्णा बोलोगे। पर अगर आप सेम व्यक्ति अगर पैंट शर्ट या जीन्स और स्टाइल वाले शूज और गॉगल्स और हेयर स्टाइल ऐसे करके जाएं, तो हमको फील नहीं होगा कि मैं एक डिवोटी हूँ ना। धोती कुर्ता पहन के आपको मॉल में जाने की इच्छा नहीं होगी कभी भी, और आप जाओगे भी आपको लगेगा ये कौन सी जगह आ गया हूँ ना। बट पैंट शर्ट पहन के जाओ वही तो आपको ऐसा फील नहीं होगा मैं किधर है, आपको नॉर्मल लगेगा। तो रिचुअल्स फॉलो करते हैं तो हमारे इंटरनल कॉन्शियसनेस पे इम्पैक्ट आता है ना। जैसे हम धाम में जाते हैं, पवित्र नदी में स्नान करते हैं, फिर दर्शन करते हैं, तो ये हमको एक अलग ऊर्जा देता है ना, धाम यात्रा की और इस सब की। तो ये सब क्या रिचुअल्स है, धाम में जाना, स्नान करना, दर्शन लेना ना। तो ये हमारी कॉन्शियसनेस को इम्पैक्ट करते हैं। जो चीज आप एक्सटर्नली करते हो वो आपके कॉन्शियसनेस में इम्पैक्ट करेगा। कोई भी चीज आप एक्सटर्नली करो, धोती कुर्ता पहन के जाओ कहीं भी तो आप 10 बार सोचोगे उसको चिल्लाना है। अगर उसने कुछ भी बुरा किया है तो हम 10 बार सोचेंगे, हमने धोती कुर्ता पहना है हमें चिल्लाना नहीं है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं हम, धोती कुर्ता में जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और पैंट शर्ट में जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आपको खुद ब खुद इफेक्ट दिखेगा अपने आप के ऊपर। तो रिचुअल्स हमारी भक्ति में हमको डीप ले जाती है। तो ये रिचुअल्स खुद से नहीं बनाए, हमारे आचार्यों ने हमको दिए हैं। अगर हम उसको करेंगे तो हमको बेनिफिट होगा, पर उसको अगर हम समझ के करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। समझ के करने से अगर आप बिना समझे उस रिचुअल को फॉलो करोगे तो कुछ समय बाद वो छूट जाएगा। अगर आपको पता नहीं है रोज क्यों मंगला आरती करनी है, रोज क्यों दर्शन करना है, रोज क्यों चरणामृत लेना है, रोज क्यों वैष्णव को प्रणाम करना है, इसका आपको मतलब मीनिंग नहीं पता है, अगर पर्पस नहीं पता है अगर, तो फिर आप कुछ टाइम के बाद छोड़ दोगे उसको करना। आपको वो रिचुअल का रिचुअल ही बना रहेगा, फिर आप बिना समझे उसको करोगे तो वो रिचुअल बना रहेगा। और ये और जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके लिए वो लोग रिचुअल फॉलो करना उनके लिए बहुत कठिन होता है, बहुत स्ट्रगलिंग लगता है। उनको प्रभुपाद बुक्स पढ़ना अच्छा लगेगा, फिलोसॉफिकल डिस्कशन करना अच्छा लगेगा, कुछ क्वेश्चन आंसर करना अच्छा लगेगा, बट उनको बोलो एक माला करो रोज, वो नहीं कर पाएंगे। उनको बोलो एकादशी फॉलो करो, वो नहीं कर पाएंगे। उनको बोलो रोज मंगला आरती हो, नहीं, उनको धोती कुर्ता तिलक में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। पर महाविष्णु और क्रिएशन और ये सब प्रधान महत तत्व ये सब बहुत पढ़ेंगे, बहुत बोलेंगे। तो ये इनके साथ समस्या है। तो रिचुअल को ये लोग इतना महत्व नहीं देते हैं, तो इसलिए ये लोग ग्रो नहीं कर पाते कभी भक्ति में। इसलिए हमें रिचुअल्स फॉलो करने नंबर 1, और रिचुअल्स को समझ के फॉलो करने नंबर 2। रिचुअल्स को समझ के फॉलो करोगे तभी वो स्पिरिचुअल हो जाएगा, अदरवाइज वो रिचुअल रहेगा। और रिचुअल हम लंबे समय तक बिना समझे करेंगे तो कुछ समय बाद हम उसको छोड़ देंगे, हमारा इंटरेस्ट चला जाएगा। अभी हम लोग चैंटिंग भी कर रहे हैं तो उसको रिचुअल मान के ही कर रहे हैं ना। कहीं ना कहीं हम बंद कर दो, कहीं ना कहीं हम उसको रिचुअल मान के ही कर रहे हैं ना। 16 माला करना है, 4 नियम करना है, फॉलो करना है, और ध्यान से हो रहा है नहीं हो रहा है उसका क्वालिटी नहीं देख रहे हैं, फटाफट खत्म कर दो 2 घंटे में, 1 घंटे में, जितनी भी जो भी माला करता है। तो फिर क्या टेस्ट नहीं आएगा हरि नाम में। और फिर कुछ समय बाद, क्योंकि अगर हम भक्तों के संग में नहीं रहेंगे तो अपने आप माला कम होती जाएगी, इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अब लेकिन अगर आप भक्तों के संग में नहीं हो आपको चैंटिंग में टेस्ट नहीं डेवलप होगा। अगर आप क्लासेस नहीं सुन रहे हो तो चैंटिंग में टेस्ट डेवलप नहीं होगा, आपका रिचुअल स्पिरिचुअल
में कन्वर्ट नहीं हो, क्योंकि भक्तों के संग में रहना, हियरिंग रीडिंग करना, ये सब करने से हमें पता चलता है कि ये रिचुअल क्यों फॉलो करना है। तो इसलिए रिचुअल को अच्छे से समझ के हमें फॉलो करना है। तो और हर भक्त के लिए रिचुअल अलग होता है, मतलब अगर वो एडवांस्ड है तो उसके लिए अलग है, अगर वो मतलब उत्तम अधिकारी तो अलग है, मध्यम अधिकारी है तो अलग है, कनिष्ठ है तो अलग है रिचुअल्स। जैसे मतलब उत्तम अधिकारी में एग्जाम्पल आता है माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। तो वो हर इतना एब्जॉर्ब थे कृष्णा में, प्रैक्टिकली उन्होंने कृष्णा का फेस टू फेस दर्शन किया था। और कंटिन्यूअस कृष्णा नाम, कृष्णा कथा, कृष्णा कीर्तन, उसमें ही उनका एब्जॉर्प्शन रहता था, और कुछ उनको ध्यान ही नहीं आता था। तो इतना कृष्णा में एब्जॉर्ब थे कि उनकी जो 3 टाइम की जो गायत्री होती थी वो स्किप हो जाती थी। उनके जो रेगुलर जो रिचुअल प्रेयर्स होते थे वो स्किप हो जाते थे। और कई बार उनका वो इतने एब्जॉर्ब हो जाते, कई बार स्नान करना भूल जाते थे। ये बहुत एडवांस है, इन लोग ये रिचुअल से ऊपर उठ गए, क्योंकि इन्होंने पर्पस अचीव कर लिया रिचुअल फॉलो करने का। रिचुअल फॉलो करने का पर्पस क्या है? कृष्णा में अट्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, और कृष्णा की सर्विस करनी है और कुछ नहीं करना है। ये इन्होंने ग्रास्प कर लिया है, इसलिए ये रिचुअल से ऊपर उठ गए। और हम नहीं कर सकते कि भाई मैं भी कृष्णा में अवलंब हूँ, मैं भी स्नान करना भूल गया। हम ऐसा नहीं बोल सकते, मैं भी 16 माला करना भूल गया, कृष्णा का इतना स्मरण हो गया। तो वो हम नहीं कर सकते, इसलिए ये इसलिए ये चीजें फॉलो करने के लिए एक अच्छी मैच्योरिटी और एक अच्छा गाइडेंस चाहिए। तो जितना हम अच्छे से रिचुअल्स को फॉलो करेंगे उतना हम उस प्रेम के स्टेज पर पहुंच पहुंच पाएंगे अच्छे से। आर्टिफिशियली उसको इमिटेट नहीं करना है। है ना? जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब रहते थे तो एक दिन सुबह लेट उठे बहुत वो, और वो तब सपने में थे कृष्णा, और उनकी कृष्णा है गोवर्धन में, और वो भी सपने देखने को भी गोवर्धन में, और गोवर्धन में भगवान के लिए वो फूल तोड़ रहे हैं, और गोपीस को वो फूल ऑफर कर रहे हैं और कृष्णा की सर्विस कर रहे हैं। तो उस सपने में वो एब्जॉर्ब थे चैतन्य महाप्रभु। तो फिर 7 बजे उठते हैं सुबह। तो फिर वो उनके जो सेक्रेटरी थे गोविंद, उनको वो चिल्लाते हैं कि आपने उठाया क्यों नहीं। सॉरी, वो गोविंद उनको उठाने वाला होता है, सुबह 6 बजे उठाते हैं। तो जैसे ही उठते हैं चैतन्य महाप्रभु तो उनको क्रोध आ जाता है, और गोविंद को बोलते हैं कि क्यों उठाया तुमने। तो उन्होंने बोला कि आप हर बार उठ जाते हैं 5 बजे दर्शन को, मुझे लगा दर्शन करना होगा आपको जगन्नाथ जी का। तो चैतन्य महाप्रभु दुखी हो गए और बोले कि मैं गोवर्धन में था, कृष्णा और गोपीस की सेवा कर रहा था, उनके लिए फूल तोड़ा था, कहाँ है कृष्णा, कहाँ है गोवर्धन, कहाँ है गोपीस, कहाँ है बाकी लोग। तो पूरा मेडिटेशन तुमने डिस्टर्ब कर दिया मेरा, क्यों मुझे आप तुम यहाँ ले आए। तो जोर से रोने लगे वो। तो ये एडवांस डिवोटी का है। उनके लिए सुबह जल्दी, अभी इसमें क्या है, सुबह जल्दी उठना, उससे ज्यादा हायर चीज क्या है, कृष्णा के पास टाइम में एंटर होना, है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम सुबह 7 बजे तक सो रहे हैं, कोई भक्त उठा रहा है, बोल रहा है मैं गोवर्धन में हूँ, मैं कृष्णा के साथ हूँ, आप क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मत करो। तो हमें ऐसे इमिटेट भक्त नहीं बनना है ना। तो रिचुअल्स हमारे लिए नहीं,
रीति रिवाज हमारे लिए शक्ति प्रभु, समझ रहे हो? रीति रिवाज फॉलो किए बिना हम लोग शुद्ध भक्ति तक नहीं पहुंच सकते, है ना। और शुद्ध भक्ति में पहुंचने के बाद, है ना, रीति रिवाज, जैसे वृंदावन में यशोदा माता कोई रोज सुबह उठ के 16 माला नहीं करती है, राधा रानी रोज सुबह मंगला आरती, ये सब उनके लिए नहीं है नियम, ये सब हम जैसे कनिष्ठ भक्तों के लिए है, ताकि हम लोग एडवांस कर पाए। तो ब्लाइंडली रिचुअल्स को फॉलो अगर हम करते हैं, अगर हम ये सारे रिचुअल्स जो हमें आचार्य ने दिए हैं, वो लोग स्ट्रिक्टली इसको फॉलो भी करते थे, भले वो रिचुअल्स से ऊपर उठ गए फिर भी वो लोग फॉलो करते थे, एक आइडल एग्जाम्पल सेट करने के लिए। जैसे प्रभुपाद के लिए कुछ कंपलसरी नहीं था, 16 राउंड्स है या मंगला आरती है या फिर गुरु पूजा है, या भागवतम क्लास बैठ के सुनना है उनको, उनको रोज 1 घंटा हियरिंग, ये सब उनके लिए नहीं है। पर वो करते थे एग्जाम्पल सेट करने के, आदर्श उदाहरण सेट करने के लिए, ताकि हम जैसे लोगों को प्रेरणा मिले। प्रभुपाद भी इसको करते थे। तो उत्तम कोटि के भक्त रिचुअल्स फॉलो करते हैं एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, उनको आवश्यकता नहीं है। और हम जैसे लोग को फॉलो करते हैं, करना पड़ता है रिचुअल्स, क्योंकि हम लोग इतने एडवांस नहीं है, और हमको ये रिचुअल्स, ये रीति रिवाज हमको शुद्ध करती है, प्योरीफाई करती है, ताकि हम तैयार हो सकें आगे कृष्णा की सेवा करने के लिए। तो नंबर 1 है कि रिचुअल्स को ब्लाइंडली फॉलो करना, और उसका जो इसेंस है उसको भूल जाना, पर्पस क्या है भूल जाना। जैसे ट्रेन में कई बार कुछ लोग आते हैं और वो लोग एक जगह बैठे और ढोलक बजाते हैं और आरती करते हैं, तो हमको क्या लगता है ये लोग सब अच्छे भक्त हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। बट वो 10 मिनट करते हैं, उसके बाद फिर पत्ते खेलना चालू कर देते हैं सब। देखा है आपने? मैंने देखा है। थोड़ा भजन गाते हैं 5-10 मिनट, फिर रख दिया, हो गया भगवान की भक्ति, अब पत्ते खेलो, ताश खेलो। इसका मतलब क्या कि वो लोगों ने जो भी आरती भजन, जो भी कीर्तन किया, वो सब सुपरफिशियल था, सुपरफिशियली रिचुअल्स को उन्होंने फॉलो किया, पर उन्होंने अपना, हृदय वहां नहीं दिया। उनका हृदय कहाँ था? पत्ते खेलने में, राइट। भगवान के नियमों को फॉलो करना, भगवान के आदेशों को फॉलो करना, इसमें इन लोग का एब्जॉर्प्शन नहीं है ना। दूसरा कि लोग क्या रिचुअल्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, और एक्सटर्नल चीजों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, है ना। जैसे भागवत सप्ताह होती है, कई लोग भागवत सप्ताह करते हैं, तो जब पहला दिन होता है तो बहुत धूमधाम से पूरा सेरेमनी होता है, सब रथ पे भागवतम को बिठाते हैं, फिर पूरे शहनाइयों के साथ सब ले जाते हैं भागवतम को, और सब माता जी होते हैं, सर के ऊपर कलश रखते हैं, और सब अलग अलग भजन गाते हैं। फिर जब ये 3-4 घंटे चलता है पहले दिन, और फिर उसके बाद कथा शुरू होती है। तो कथा शुरू होती है तो सारे जितने भी जेंट्स लोग होते हैं वो सब चले जाते हैं अपने अपने बिजनेस में, और खाली माता जी लोग बैठे होते हैं, और वो भी सब एजेड। तो रिचुअल्स को एक्सटर्नली अच्छे से लोग फॉलो करते हैं, बट वो पूरा हो जाता है, फिर अपना इंद्र तृप्ति वाला कार्यक्रम को वो स्टार्ट कर देते हैं, भागवतम को रिस्पेक्ट देते हैं, फूल हार पहनाते हैं, और भागवत महिमा भी गाते हैं। पर जब भागवतम जब सुनने का समय आता है तो सब चले जाते हैं, कोई सुनता नहीं है। तो उनका रुचि, है ना, सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करने में है। पर इसेंस भागवतम क्यों दिया है, भागवतम क्यों मनुष्य को दिया है? उसको सुनने के लिए, और वही वो चीज नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा सब कुछ कर रहे हैं। जिसके लिए भागवतम मिला है वो चीज नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा सब कर रहे हैं, है ना। इसलिए फॉरगेटिंग द इसेंस, blindly following the rituals, forgetting the essence.
ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो एक्सटर्नली भक्त होते हैं पर अंदर कुछ सब्सटेंस नहीं होता है। जैसे कि नए नए नया लड़का जब जुड़ता है शुरू शुरू में, तो 4 माला या 6 माला करता है वो। ठीक है, वो कंठी माला भी पहन लेता है, तिलक भी करता है। बट जब मंदिर आता है तो वो लड़कियों से भी बातें करेगा, है ना, माता जी इसके साथ भी घूमेगा। तो एक्सटर्नल भक्त है पर इंटरनली अभी भी सब्सटेंस नहीं डाला है उसने। तो है ना, जीन्स टी शर्ट पहन के वो, है ना, दाढ़ी बढ़ा के फिर मृदंग बजाना, एक्सटर्नली उसने अपने आप को, है ना, भक्त बनाया पर इंटरनली वो भक्त नहीं बनाया, है ना। हमारा बिहेवियर हमारे एक्सटर्नल अपीयरेंस से मैच होना चाहिए। हमारा जो भी एक्सटर्नल अपीयरेंस है, अगर हमने धोती कुर्ता तिलक ये सब पहना है, तो बिहेवियर भी वैसा होना चाहिए। हमारा जो एक्सटर्नल है वैसा हमारा बिहेवियर, दोनों सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए ना। तो ये यस प्रूव पढ़ सकते हैं। When one becomes a pure devotee of the Lord, then devotion is spontaneously established in his heart. When what that is to the need to observe rituals that हम्म। simply obstructs one's devotional service. तो इसलिए इसमें ऐसा होता है कि अगर आप भगवान की एकदम शुद्ध भक्ति कर रहे हो एकदम भाव से, तो फिर रिचुअल्स की जरूरत ही नहीं है ना। रिचुअल्स, फिर रिचुअल्स फॉलो करना आपके लिए एक बाधा बन जाएगा, है ना। जैसे माधवेंद्र पुरी, अगर उसको बोले आप कृष्णा स्मरण को थोड़ा कम करो और 3 बार स्नान करो, ऐसा बोले, तो उसके लिए वही रिचुअल एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती है। समझ लो, अगर अब कृष्णा में रुचि आ गया है तो फिर रिचुअल्स से ऊपर उठ जाते हैं हम। तो अभी ये चीज मैंने कुछ बताई आपको, ब्लाइंड रिचुअल्स फॉरगेटिंग द एसेंस, जिसमें मैंने भागवत सप्ताह का एग्जांपल बताया। फिर ये ट्रेन में जो सब करते हैं आरती और पत्ते खेलना, वो ब्लाइंड रिचुअल्स फॉरगेटिंग द एसेंस। क्या? ओके। दूसरा, एक्सटर्नल पॉलिश नो इंटरनल सब्सटेंस, यानी कि नया नया भक्त बना है पर वही पुरानी आदतें अभी तक फॉलो कर रहा है। तीसरा, ऑफिशियल वर्शिपर नॉट ऑफरिंग द हार्ट, ऑफिशियली वो वर्शिप कर रहा है पर हृदय भगवान को दिया नहीं है। जैसे होते हैं कई बार ऐसे जो लोग अपने घरों में डीटी वर्शिप करते हैं, तो कई बार कैसा होता है, ऑफिशियली वो डीटीज को वर्शिप करते हैं बट उनका हार्ट मन उसमें लगता नहीं है। और कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि उनको फिर डीटी वर्शिप कुछ समय के लिए बंद करनी पड़ती है, क्योंकि ऑफिस का काम बहुत है, घर पे दूसरे मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है तो उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, फेस्टिवल्स नहीं करते हैं। तो ये लोग क्या ऑफिशियल वर्शिपर्स होते हैं बट इनका हार्ट नो वहां पे नहीं दिया होता है उन्होंने। और इस वजह से क्या उनके लिए फिर वो वही डिटीज वर्शिप उस उनके लिए बर्डनिंग हो जाती है, एक बोझा लगता है उनको। तो बोझा तब लगेगा जब हार्ट उधर नहीं होगा। तो जहां भी कोई भी एक्टिविटी आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में करते हो, अगर आपका उसमें हृदय नहीं है, उधर हार्ट नहीं है आपका, तो आपको वो बोझा लगेगा। आपको अगर पता नहीं है एकादशी क्यों रखना चाहिए, आपको अगर रुचि नहीं है कृष्णा भक्ति में आगे बढ़ने की, तो एकादशी आपके लिए एक बोझा लगेगी और आपको लगेगा अरे फिर से एकादशी आ गया, हेडेक है ये, और आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। बट जिसके लिए, जिसको कृष्णा भक्ति में प्रोग्रेस करने की रुचि है,
और उसको आगे बढ़ना है, वो एकादशी का वेट करेगा कि कब एकादशी आएगी, तो यस कम खाएंगे तो ज्यादा समय कृष्णा के लिए दे सकते हैं, ज्यादा हम रीडिंग एयरिंग कर सकते हैं, उसको अवसर मिलता है कि यस चलो एकादशी है तो थोड़ा एक्स्ट्रा राउंड्स करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा भक्तों का संग करेंगे, है ना, थोड़ा ज्यादा दर्शन करेंगे, कीर्तन करेंगे। तो इसलिए जब जहाँ आपका हार्ट होता है वो चीज आपको बर्डनिंग नहीं लगती है, सिंपल फॉर्मूला ये। तो जैसे एक माता है अपने बच्चे को बहुत ध्यान रखती है, उसका वो बहुत उसका उसका हेल्थ वीक है फिर भी अपने उसके बच्चे को वो गोद में उठाएगी और उसको जो भी है उसको चीजें देगी, हालांकि उसका बच्चे का वेट बहुत है और माता बहुत वीक है फिजिकली, फिर भी वो उसको उठाएगी गोद में। तो उसका हृदय है उसमें, तो फिर उधर बर्डनिंग नहीं लगता है। अगर हृदय नहीं है तो वो सब बर्डनिंग लगेगा, इसलिए रिचुअल्स को बिना समझे आप फॉलो करोगे तो आपको बर्डनिंग लगेगा। अंडरस्टैंड करना है हमें और इंटरनल सब्सटेंस को फॉलो करना है। यस, पढ़िए नेक्स्ट। अ ग्रोन अप। A grown up still walking in diaper. एग्जाम। Different rules for different stages. Take responsibility commensurate with training given. हम्म। सो ये एक और चीज, इस पॉइंट में आता हूं मैं, बट एक और चीज इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे हम लोग नो जैसे अभी मैं डीटी वर्शिप का ही बता रहा था, अगर आपको हार्ट नहीं है तो उधर आपको बर्डनिंग लगेगा। जैसे मंगला आरती अटेंड करना, भागवतम क्लास अटेंड करना, गुरु पूजा अटेंड करना, ये सब हमको बर्डनिंग लगेगा अगर हम इसमें हार्ट नहीं देंगे तो। और पॉइंट क्या है कि हमको ये रोज ही करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई को खोल सकते हैं, ऑप्शन नहीं है, इसको हमें रोज ही करना है। और अगर आप वो होमवर्क नहीं करेंगे अच्छे से, उसको अच्छे से बंद रखो वो वाला, पीछे पीछे, हाँ, अच्छे से अगर हम इसको हार्ट डाल के अगर उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी चेतना उसके अंदर नहीं डालेंगे, तो हमको ये सारा मॉर्निंग प्रोग्राम बर्डनिंग लगेगा, है ना। और भगवान को भी फिर आपके साथ टाइम स्पेंड करना एक ऑप्शन, एक हेडेक होगा उनके लिए भी, है ना। इमेजिन करो आप, कोई आपको पसंद नहीं कर रहा है पर वो आपके पास आ रहा है कुछ अपना पर्सनल मोटिवेशन लेके, तो आपको कैसा फील होगा? वो बिल्कुल उसके साथ अच्छा नहीं लगेगा, आपको थोड़ा दुख होगा कि इसको मुझे, ये मुझे पसंद नहीं कर रहा है पर फिर भी अपनी कोई पर्सनल मोटिवेशन के लिए मेरे पास आया है। तो सेम भगवान ऐसे फील करते हैं, है ना। उनका उनके बताए गए नियमों को या प्रोसेस को फॉलो करने में हमको रुचि नहीं है, पर फिर हम बार बार जा रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम में, उनका दर्शन कर रहे हैं, हार्ट नहीं दे रहे हैं, तो कैसा फील होगा भगवान को? भगवान हमसे ज्यादा टॉलरेट कर रहे हैं हमें, ठीक है, रोज मॉर्निंग प्रोग्राम में इस तरह से हम करते हैं, हमसे ज्यादा भगवान हमको टॉलरेट करते हैं। ये हम क्या समझ नहीं पा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि आ, हम भगवान को टॉलरेट करें, पर आप एक्चुअल में भगवान हमको ज्यादा टॉलरेट कर रहे हैं। वो भजन आता है ना, कौन सा भजन, आ, मम मन मंदिर है, क्या है वो लाइन, भजन उसको क्या है, फर्स्ट लाइन क्या है, क्या है लाइन क्या है, क्या अर्थ है उसका? आप पधारिए ताकि मैं दिन रात आपकी सेवा कर सकूं। अगर मेरे हृदय में आएंगे तो मैं आपको वर्शिप करूंगा चंदन से, भक्ति से,
फ्लावर से, विथ लव। बट हम भगवान को अभी इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं हमारे हार्ट में। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट में बहुत सारी दूसरी चीजें भरी पड़ी है। हमारी सेल्फिश प्रायोरिटीज, फ्रूटिव मेंटालिटी, हमारी इम्प्योरिटीज, लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन। इस वजह से भगवान को हम स्थान नहीं दे पा रहे हैं हमारे हार्ट में, और इसलिए रिचुअल्स में हम अपना हार्ट नहीं डाल पा रहे हैं जो भगवान ने और आचार्य ने हमको दिए। सो अल्टीमेटली हमें अपना हृदय भगवान को देना है। जब भी हम भगवान का दर्शन करें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे बात करनी चाहिए हार्ट से। हम सुन नहीं पाएंगे कि भगवान के विग्रह हमें क्या बोल रहे हैं, और हम जो बोल रहे हैं वो तो सुनेंगे भगवान। भगवान क्या बोल रहे हैं वो हम नहीं सुन पाएंगे, पर भगवान हमारा सुनते हैं, है ना। तो हमें एक्सप्रेस करना चाहिए, उनसे कृपा की याचना मांगनी चाहिए, ग्लोरीफाई करना चाहिए उनको, उनका गुणगान गाना चाहिए। तो दर्शन करें तो हम ऐसा एक रोबोटिक दर्शन नहीं होना चाहिए। 7:15 बोले तो दर्शन किया, और एब्सेंट माइंडेड नहीं चाहिए, हार्ट को इन्वेस्ट करना चाहिए। यही प्रैक्टिस है रोज की साधना की, डेली। तो जो यूथ लोग, आप लोग जो घर पे रहते हो, उसको प्लीज आप घर पे प्रैक्टिस करो। रोज सुबह मंगला आरती, फिर नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, 16 राउंड्स, गुरु पूजा, फिर भागवतम क्लास रिकॉर्डेड सुनना। घर पे आप लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप अपने हार्ट को कैसे ऑफर करोगे कृष्णा को? बिना रिचुअल्स फॉलो किए आप अपने हार्ट को कृष्णा को नहीं दे पाओगे। खाली रीडिंग हियरिंग करोगे या चैंटिंग, उससे फुल फुल्ली ग्रोथ नहीं होगा भक्ति के अंदर। पूरी तरह से ग्रोथ नहीं होगा, वहीं के वहीं हमारी गाड़ी अटकी रहेगी। इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम, ये जो मॉर्निंग रिचुअल है, इसको हमें स्पिरिचुअल बनाना है अपना हार्ट इन्वेस्ट करके। इसको अगर हम नहीं करेंगे अच्छे से, रेगुलरली, तो बहुत टाइम लगेगा हमको ग्रो करने में। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर दर्शन करने जाते थे तो दूर से दर्शन करते थे, हालांकि उनको पुजारी लोग सब गर्भगृह में बुलाते थे, पर वो दूर से ही बोलते थे नहीं, मैं दूर से दर्शन करना चाहूंगा। उस दिन वो अपना चश्मा भी लेना भूल गए थे, फिर भी नजदीक नहीं गए दर्शन करने वो। उनको जब बोला गया कि आप आइए आगे दर्शन कीजिए, वो बोले नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। मैं प्रेयर यहाँ से जो भी प्रार्थना भगवान को, जो भी मैं बोलूंगा, वो सुनने की क्षमता रखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो मुझे देख सकते हैं। मेरे देखने का कोई कीमत नहीं है, मेरे देखने का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर 4 डिफेक्ट्स हैं: इम्परफेक्ट सेंसेस, इल्यूजन, कमिट मिस्टेक। ये सारे 4 डिफेक्ट्स हैं। तो मेरे देखने का क्या महत्व है, क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। पर वो मुझे देख रहे हैं, दैट इज इनफ। वो एक्चुअल में चीज है। तो इस तरह से हमें रिचुअल्स को अच्छे से फॉलो करना है, हार्ट इन्वेस्ट करके। ऑफिशियल वर्शिपर नहीं बनना है हमें। ऑफिशियल वर्शिपर हमें नहीं बनना है, जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना। आरती बजती है, जब आरती होती है तो वो मशीन वाला घंटा और तबला और करताल बजता है। सुना है आपने, देखा भी होगा ऐसे तो, तो वो उसको बोलते हैं ऑफिशियल वर्शिपर। कोई गाने वाला है नहीं, तो ये मशीन से एक बटन दबाओ, अपने आप बजेगा, और वो पुजारी एक आरती करता रहेगा। ऑफिशियल वर्शिपर अपने जैसे इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं, वहां पे ऐसा अलाउड नहीं है। डिवोटीज को वहां पे आना है, गाना है, मृदंग बजाना है, करताल बजाना है, इस तरह से। तो तो अब ये पॉइंट आता है, अ ग्रोन अप स्टिल वॉकिंग इन डाइपर। क्या है इसका अर्थ? ये भी रिचुअल से काफी कनेक्टेड है ना? जैसे शुरू शुरू में
भक्त लोग जुड़ते हैं, नए नए यूथ कोई जुड़ता है तो एक माला करता है वो, ठीक है। फिर धीरे धीरे 4 माला, 8 माला, फिर 16 माला पे पहुंचता है वो। फिर जब 16 माला पे जब वो पहुंचता है तो उसको बहुत हाई डिटर्मिनेशन उसको प्राप्त होता है माला करने से। जो चीज वो 4 माला पे नहीं कर पाता था वो 16 माला पे पहुंचने पे वो कर सकता था, कर सकता है। मतलब जैसे पढ़ाई को बैलेंस करना, घर की ड्यूटीज निभाना, भक्ति करना, 16 राउंड्स फॉलो करना, फिर धीरे धीरे और प्रोग्रेस करता है और कृष्णा कॉन्शियस अच्छे से प्रैक्टिस करता है। फिर वो धीरे धीरे प्रीचिंग भी करता है, लड़कों को भी संभालता है, कॉलिंग भी करता है, कैंप्स भी अटेंड करता है, अपना जॉब भी कर रहा है, घर भी देख रहा है। उसका कैपेसिटी बढ़ता है उसको सेवा करने का। जितना हम कृष्णा को सरेंडर होंगे उतना कृष्णा हमको ज्यादा कैपेसिटी देंगे उनकी सेवा करने के लिए। वो कृष्णा में इंटेलिजेंस देंगे, स्ट्रेंथ देंगे, नए नए आइडियाज देंगे। जितना हम सरेंडर होंगे उतना ये सब चीजें हमको कृष्णा से एज अ गिफ्ट मिलता है, उतना ज्यादा डिटैचमेंट आएगा हमारे अंदर। तो अभी कैसा है कि हम छोटी छोटी चीजों से अटैच है, इसलिए हम ग्रो नहीं कर पाते हैं, डिटैचमेंट पूरा डेवलप नहीं हो पाता है ना। हम सेवा कर रहे हैं, कोई हमको कुछ दो बात बोल दे और हमको बुरा लग जाएगा, हम वो सेवा कल फिर नहीं करेंगे, कल सेवा नहीं करेंगे। और फिर कंप्लेन भी करेंगे, ऐसा बोला उसने, ऐसा बोला, इसलिए मैं नहीं करने वाला हूँ। ईगो क्लैश हो गए। ये सब छोटी छोटी चीजों की वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं कृष्णा भक्ति में। ये सब चीजें हमें गिव अप करनी है। जैसे आप कृष्णा भक्ति में आगे बढ़ते हो, आप कृष्णा के लिए ज्यादा सेवा करना प्रेफर करोगे, है ना। आप चाहोगे कि मैं प्रीचिंग भी करना चाहता हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करना चाहता हूँ, और रिस्पॉन्सिबल वाली सर्विसेज करना चाहता हूँ। बट ये छोटी छोटी चीजों में क्योंकि हम अटैच रहते हैं, इसलिए हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं। ये चीजों से हम नीचे, नीचे ही के नीचे ही रहते हैं। किसी भक्त ने मुझे अच्छे से बात नहीं किया तो फिर मैं अभी उसके साथ सेवा नहीं करूंगा। ईगो क्लैश रखना मोस्टली, या अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ मुझे सेवा करने का इसलिए मैं नहीं करूंगा। तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा बुरा उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कृष्णा को अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है कि नहीं सेवा करके, ये होना चाहिए। तो जैसे जैसे हम भक्ति में ग्रो करें ऐसे ऐसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़नी चाहिए, ऐसे ऐसे हम कृष्णा को ज्यादा सर्व करना चाहिए। तो तब हम बोल सकते हैं कि यस ही इज ग्रोइंग नाइसली। तो अभी जैसे छोटा बच्चा होता है उसको डायपर पहनाते हैं हम, है ना, क्योंकि वो अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने आप वो डायपर उसका छूट जाता है। पर मान लो बड़ा हो गया है फिर भी वो डायपर पहन रहा है, इसका अर्थ क्या, क्या है इसका मीनिंग, क्या हुआ। अगर वो बड़ा हो गया है फिर भी वो डायपर पहन रहा है, इसका अर्थ क्या है। ओके, यस हर्ष ब्रो। तो इसका मतलब कि वो फिजिकली तो ग्रो ऐसा दिख रहा है कि बड़ा हो गया, लेकिन इंटरनली अभी तक वो ग्रो नहीं कर पाया। ओके, प्रांजल ब्रो। ओके, जतिन प्रभु। ओके, दोनों नहीं बोल रहे, तरुण ब्रो बोलो। ओके, ठीक है, प्रांजल प्रभु से शुरू करते हैं, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो बेसिकली हम लोग ये समझ सकते हैं कि जैसे कि उसने अपनी आदत बना ली है, मतलब वो बड़ा तो हो गया पर लेकिन वो ऐसा समझता है कि मेरे को अभी यही करना चाहिए, मतलब उसी में ही रहना चाहिए ऐसा। ओके, ठीक है, जतिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। इसका मतलब प्रभु अपन ऐसा भी निकाल सकते हैं कि ही इज इन कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहा है।
ओके पुराने जो रिचुअल्स चल रहे उसी में चलते रहे, वो बेटर है, नया लेने से क्यों लोड बढ़ाना है। तो ओके, ठीक है। हर्षिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। मतलब उसका मतलब ये हुआ कि मेंटली वो कृष्ण भगवान को समर्पण नहीं कर पाया, वो रिचुअल सब फॉलो कर रहा है। नहीं, क्वेश्चन ये, छोटा बच्चा डायपर पहन रहा है, बड़ा हो गया फिर भी डायपर पहन रहा है, उसका कारण क्या है? आपने सही बोला, पर इस प्रश्न का उत्तर क्या है? वो बढ़ना नहीं चाहता है उसमें आगे। ओके, ठीक है। यस, अभिषेक प्रभु। यस, हरे कृष्णा प्रभु। तो उसमें इसका मतलब आंसर ये हो सकता है कि वो ग्रो तो कर रहा है पर वो अटैच्ड है, मतलब उस चीज से, कि जो चीज एक्टिविटी कर रहा है ना उसको अटैच है, उसको छोड़ नहीं पा रहा है वो। ओके, राइट। तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने लगभग सही आंसर दिए। एक्चुअली जब बड़ा व्यक्ति डायपर पहने, मतलब समझने का वो मेंटली रिटार्डेड है। आप देखा होगा, जो थोड़े बड़े होते हैं वो थोड़े, उनके मुंह से सलाइवा गिरता है और थोड़े हाथ पैर थोड़े ऐसे होते हैं, और डायपर उन्होंने पहना होता है। देखा है आपने, ऐसे मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं, और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, सीधा नहीं चलते हैं, और बोलने का उनका भी थोड़ा वो ऊपर नीचे रहता है। एज वाइज ग्रो हो गए पर मेंटली रिटार्डेड। ऐसे ही कई भक्त हैं जो भक्ति में आए हैं और बहुत समय से वो इस्कॉन से जुड़े हैं, बट वो ज़्यादा सर्विस नहीं करते हैं। वो हम छोटे ही रहते हैं, इन्फेंट रहते हैं। उन्होंने रिचुअल्स सुपरफिशियली फॉलो किए होते हैं, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं भक्ति के अंदर। हमारे यूथ में भी ऐसे कई यूथ हैं जो, उनको रिस्पॉन्सिबल वाला कुछ भी टास्क दो वो घबरा जाते हैं, और रिस्पॉन्सिबल वाला नेबर उनको, वो चैंटिंग करेंगे, दूसरी सब चीज़ें छोटी मोटी, प्रेस प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ओके, यहाँ ये नींबू पानी बनाना है, ओके हो गया। वो 6 साल से 5 साल से कनेक्टेड है, और उसको बोलो रिस्पॉन्सिबली सर्विस करो, और आप प्रीचिंग स्टार्ट करो, या इस लड़कों को कल्टीवेट करो, वो नहीं आएगा उनको करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये भक्त लोग डरते हैं। मतलब इसका मतलब ये डाइपर पहना है इन्होंने, इनकी दीक्षा भी हो जाएगी, बट इनको रियलाइजेशंस नहीं मिलेंगे। इनका कृष्णा भक्ति में पूरा अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा, परिपक्व नहीं हो पाएंगे ये लोग। सुपरफिशियली ये लोग मंगला आरती भी रोज आ जाएंगे, पर रिस्पॉन्सिबल वाली सेवा नहीं करेंगे ये लोग। अगर कोई कैंप रखा है, उसको उसको उस वक्त को बोलो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सबको सबकी टिकट्स निकालनी है, सबसे लक्ष्मी लेना है, और सब चीज़ बैलेंस शीट में मेंटेन करके करना है, वो नहीं आएगा उनको करना। वो करना नहीं चाहते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर लगता है। तो ऐसे लोग भी क्या ग्रो नहीं कर पाते हैं, और इसलिए उनका एक्सटर्नली वो ग्रो कर गए, उनकी दीक्षा भी हो गई, उनका दीक्षित नाम भी हो गया, और वो लोग, वो मृदंग करताल कीर्तन नहीं करेंगे वो। अरे ये सब ज्यादा कोई मिस्टेक हो गया, ये हो गया, वो फॉल्स ह्यूमिलिटी के नाम पे ये लोग ग्रो नहीं करते। तो हमें ऐसे जोन में नहीं जाना है। हमें ऐसे जोन में कौन जाता है? व्यक्ति जो अपना हार्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस में डालता नहीं है, वो सुपरफिशियली फॉलो करता है। मैक्सिमम भक्त लोग यहाँ पे अटक जाते हैं इस कॉन के अंदर। वो अपना हार्ट कॉन्शियसनेस इन्वेस्ट नहीं कर पाते चैंटिंग में, और नो मॉर्निंग प्रोग्राम में, शास्त्रों में। तो क्या वो, उनके अंदर वो फील नहीं आता है कि मुझे कृष्णा के लिए कुछ एक्स्ट्रा जाके करना है, कुछ कंफर्ट से बाहर निकल के कुछ एक्स्ट्रा करना है? वो उनके अंदर वो आता नहीं है, वो करेज नहीं आता है। तो इसलिए वो, क्योंकि आता नहीं है, इसलिए कृष्णा इनको रियलाइजेशन नहीं देंगे, कृष्णा इनको इंटेलिजेंस नहीं देंगे, कृष्णा इनको इनोवेटिव आइडियाज नहीं देंगे।
इसलिए फिर इनको कोई सर्विस बोला जाए तो ये परफॉर्म नहीं कर पाते, राइट। तो ये प्रॉब्लम आती है उन लोगों के साथ। तो हमें ऐसे डिवोटी हमें नहीं बनना है। यहाँ पे जितने भी भक्त हैं सबको रियलाइजेशन आने चाहिए, सबको टेस्ट आना चाहिए कृष्णा के लिए, हमें एक्स्ट्रा जाके कुछ करना है। इवन अगर उस भक्त की एग्जाम भी होगी, वो एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कुछ कॉलिंग कर लेगा, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कुछ रीडिंग कर लेगा, एक्स्ट्रा कंफर्ट से बाहर आके वो कृष्णा की सर्विस करने में उसको आनंद आएगा, उसको भय नहीं रहेगा, उसको कॉन्फिडेंस रहेगा कि कृष्णा देख लेंगे। वो बैलेंस कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी बड़ी है। उतने समय 16 राउंड 4 रेगुलेटिव्स, और उसने कॉन्शियसनेस इन्वेस्ट किया है मॉर्निंग प्रोग्राम में, रीडिंग हियरिंग में, तो स्ट्रेच कर सकता है वो अपने आप को। पर जो अपना कॉन्शियसनेस इन्वेस्ट नहीं करता है कृष्ण भक्ति में, वो स्ट्रेच नहीं करेगा। उसके एग्जाम आ गए तो सब साइड में। 16 वाला भी रात को 11:59 पे खत्म होगी। तो ये इस प्रकार के डिवोटी, ऐसा हमें नहीं बनना है। तो सभी भक्तों से मेरा खास रिक्वेस्ट है, मैंने ऐसे बहुत, मैं देख रहा हूँ हमारे यूथ में कई लोगों को मैंने ऑब्जर्व किए हैं, बट उसको जाके मैं इतना बड़ा लेक्चर नहीं दे सकता, इसलिए मैं ये पॉइंट इस लेक्चर में बोल रहा हूँ। तो आप लोग ऐसे डिवोटी मत बनो, अच्छे डिवोटी बनो, इंटेलिजेंट डिवोटी बनो, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कृष्णा और गुरु की सर्विस करो। कंफर्ट जोन में रह के आप सर्विस नहीं कर पाओगे अच्छे से, कंफर्ट जोन में आप ग्रो नहीं कर पाओगे कृष्णा भक्ति में। अगर आपका सही में इंटरेस्ट है कृष्णा भक्ति में प्रोग्रेस करने का, तो इसको आप अच्छे से फॉलो करो, नहीं तो रिचुअल मान के ही गाड़ी लंबे समय तक चलेगी नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है ब्रेकिंग अ लेसर रूल फॉर अ हायर रूल। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेसर रूल और हायर रूल। क्या है ये लेसर रूल और हायर रूल, क्या है? हाँ, कोई भी चीज हम फॉलो करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है कुछ बड़ा करने के लिए। जैसे अम, जैसे प्रीचिंग है, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, बुक्स हम बांट रहे हैं, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते समय हमें थोड़ा, हालांकि वो बुक है 300 रुपीज की, फॉर एग्जाम्पल 300 रुपीज की बुक्स है, वो हमको 500 दे रहे हैं, हम उसको क्या बोलते हैं कि हम सबको गिफ्ट कर रहे हैं, लोग जो डोनेशन दे। पर एक्चुअल में ऐसा है क्या? एक्चुअल में ऐसा नहीं, उसका प्राइस है 300 रुपीज, बट हम बोलते हैं उसको क्या, कि हम गिफ्ट दे रहे हैं, आपको जो डोनेशन देना है दे सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक नियम को तोड़ रहे हैं हम बड़े नियम को फॉलो करने के लिए, छोटे नियम को तोड़ते हैं हम बड़े नियम को फॉलो। छोटा नियम क्या है इसमें? इसमें छोटा नियम है कि बुक 300 रुपए की है, और बड़ा नियम क्या है कि उसको बुक देनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए, है ना। तो बुक देने के लिए अगर हम ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि ठीक है, उसको बोलो गिफ्ट में है, तो वो खुले हाथ हृदय से 500 भी देगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये है हायर रूल और लोअर रूल। ये आया समझ में कंसेप्ट? ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, जैसे जैसे एकादशी फास्टिंग है, ठीक है, मैं हर एकादशी फ्रूट्स पे रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब बीच में ऐसी एकादशी आई है जहाँ प्रीचिंग अपॉर्चुनिटी है,
मान लो दिसंबर की एकादशी है, वहां पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है पूरा दिन, ठीक है। अब पूरा दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए मुझे कुछ प्रसाद ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा फिर, फ्रूट्स, उस दिन फ्रूट्स वाली एकादशी नहीं करूँगा, जो रेगुलर एकादशी प्रसाद है वो मैं खाऊंगा, ताकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो एक नियम को मैंने तोड़ा दूसरे नियम को फॉलो करने के लिए। इसमें छोटा नियम क्या हुआ, बड़ा नियम क्या हुआ, कौन बताएगा आप में से? लेसर रूल और हायर रूल क्या हुआ? लेसर रूल क्या? ऑनलाइन डिवोटीज, व्हाट इज लेसर रूल एंड व्हाट इज हायर रूल? और लोग भी बोलिए, इतने सारे भक्त आए हैं। यस, अभिषेक प्रभु। यस, हरे कृष्ण प्रभु। हरे तो कृष्ण। इसमें लेसर रूल ये होगा कि जो एकादशी प्रसाद हम ले रहे थे पहले, मतलब जो फ्रूट्स पे ले तो रहे थे, अब वो लेसर रूल हुआ। रेगुलर, हाँ रेगुलर ले रहे हैं वो। हाँ, तो और अब हायर रूल क्या हुआ? हायर रूल ये हुआ कि जो प्रीचिंग सेवा है उसको हम हम्म, कर रहे हैं, सिंह तो सेवा। हायर रूल। हाँ, तो हायर रूल फॉलो करने के लिए हमें लोअर रूल को कभी तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा कई बार होता है। इसके लिए सुपर मैच्योरिटी चाहिए, कौन सा नियम तोड़ना है, कौन सा नियम कब तोड़ना है और कौन सा नियम कब फॉलो करना है। ये हमें इंडिपेंडेंटली नहीं करना, ये हमें गाइडेंस और अथॉरिटी में जाके अथॉरिटी से पूछ, कुछ नियम ऐसे जो कभी नहीं तोड़ सकते हम, उसको आप ये सोच कर करोगे कि ये लेसर रूल है हायर रूल है, कंफ्यूज हो सकते। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ये इसके लिए सुपर मैच्योरिटी। इसलिए मैं बता ना, इस लेक्चर के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप इंडिपेंडेंटली खुद अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको सॉलिड गाइडेंस चाहिए, और वो फॉलो करने से एडवांसमेंट होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल, जैसे चतुर्मास आता है, ठीक है। चतुर्मास में एक महीना आता है कि जिसमें हम दूध नहीं पीते। तो अभी हमको फॉर एग्जांपल संकीर्तन में बुलाया है, किसी ने घर पे इनवाइट किया है, ठीक है? और उसने हमको दूध ऑफर किया है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, दूध पियोगे कि नहीं पियोगे? चतुर्मास व्रत है, उसने हमको दूध ऑफर किया है, संकीर्तन में उसने हमको अच्छा डोनेशन दिया है। आप दूध पियोगे कि नहीं पियोगे? कितने लोग पियेंगे, कितने लोग नहीं, कितने लोग पियेंगे, चलिए, ओके, कितने लोग नहीं पियेंगे? नहीं पियोगे आप? हम्म, हम उनको बोल सकते हैं कि हमारा इस प्रकार से व्रत है और इसलिए हम दूध नहीं पियेंगे, आप फ्रूट्स दे सकते हैं, ऐसा कुछ पोलाइटली बोलना है ना। तो ऐसे कुछ चीजें जो हम ब्रेक नहीं कर सकते। एकादशी, उस दिन उसने हमको बुलाया और वो हमको रोटी सब्जी दे, आप क्या खाओगे क्या? नहीं। तो कुछ रूल ऐसे हैं जो कभी तोड़े नहीं जा सकते, पर पोलाइटली वैसे उनको बोला जा सकता है कि ये मैं नहीं। नहीं तो कैसा है कि हम ऐसा सोचेंगे, अरे उसको बुरा लग जाएगा, उसने 10,000 डोनेशन दिया है, दूध पी लेते हैं, इस साल तोड़ सकते हैं, नेक्स्ट ईयर नहीं तोड़ेंगे, नेक्स्ट ईयर हम संकीर्तन नहीं रखेंगे इस टाइम। तो क्या धीरे धीरे हम नियम को तोड़ना हमारा आदत हो जाएगा फिर। और कलयुग में क्या, नियमों को तोड़ना ज्यादा इजी है ना। दूसरों का हार्ट ब्रेक नहीं करना चाहेंगे, अपने नियम तोड़ना चाहेंगे कलयुग का। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि रिचुअल्स फॉलो करने का इसेंस क्या है, कौन सा रूल ब्रेक करना है, कौन सा रूल ब्रेक नहीं करना है। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स कभी ब्रेक नहीं कर सकते, 60 राउंड्स कभी ब्रेक नहीं कर सकते, एकादशी व्रत कभी ब्रेक नहीं कर सकते। और कुछ चीजें ऐसी है जो हम एडजस्ट कर सकते हैं, छोटे रूल को तोड़ सकते हैं हायर रूल फॉलो करने के लिए। कुछ रूल्स हमें तोड़ने होते हैं हायर रूल्स फॉलो करने के लिए। तो वो मैच्योरिटी मध्यम अधिकारी भक्तों के अंदर आती है जनरली ना। जैसे अभी अभी स्क्रिप्चर से हम एग्जाम्पल लेते हैं, शास्त्रों में से।
तो चैतन्य महाप्रभु की पास्ट टाइम के अंदर यू नो एक बार ऐसा होता है कि चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर रहे होते हैं जगन्नाथ जी का। और वो कहाँ खड़े होके दर्शन करते हैं पता है आपको? जगन्नाथपुरी में मंदिर में, वहां पे गरुड़ स्तंभ है। अभी भी जगन्नाथपुरी में आप जाओगे अंदर टेम्पल में, गरुड़ स्तंभ है। वहां पर खड़े होके वो दर्शन करते हैं, जो एकदम पीछे लास्ट में होता था। और वो अपना हाथ रख के उस स्तंभ पे, उस स्तंभ पे अपना हाथ टच करके दर्शन करते थे। तो उनके हैंड प्रिंट्स के निशान भी है उस स्तंभ के ऊपर अभी भी। तो ऐसे एक बार वो दर्शन कर रहे थे, तो एक बार एक कोई ओल्ड लेडी, जिसके अंदर बहुत तीव्र अच्छा डेवलप हुई कि मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करना है, ऐसा एकदम हाई इंटेंस डिजायर थी। बूढ़ी औरत आई थी, तो आई और इतनी भीड़ थी, तो उसको दर्शन नहीं हो रहे थे, पर उसके अंदर तीव्र इच्छा थी जगन्नाथ जी का दर्शन करना है, ऐसा करके। तो वो क्या, उस गरुड़ स्तंभ के ऊपर चढ़ जाती है और अपना एक पैर गरुड़ स्तंभ पे रखती है और दूसरा पैर चैतन्य महाप्रभु के ऊपर रखती है। तो वहां उन दोनों पे खड़ी होके वो फिर दर्शन करती है ना। एक पैर भक्त के ऊपर रखा, एक पैर भगवान के ऊपर रखा, दोनों का अपराध किया उसने। पर है ना, और फिर चैतन्य महाप्रभु ये देखते तो बहुत प्रसन्न होते हैं उससे, उस बूढ़ी औरत से, कि और क्या बोलते हैं कि इनके अंदर कितनी तीव्र इच्छा है और कितनी इंटेंस भक्ति है जगन्नाथ जी का दर्शन करने की। ये जिस इच्छा से दर्शन करी, उसका एक बूंद मुझे मिल जाए तो मेरा उद्धार हो जाए। ऐसा कौन बोल रहे? चैतन्य महाप्रभु। तो अब लेसर रूल क्या था? भगवान और गरुड़ जी के ऊपर हमें नहीं खड़ा रहना चाहिए, वो रूल है। अब इस रूल को तोड़ा, और हायर रूल क्या था कि इंटेंस डिजायर है ब्रिटिश का दर्शन करने का। तो एक्चुअली हमें हमें इसका इमिटेट नहीं करना चाहिए कि मेरी भी डिजायर है इंटेंस जगह जन्माष्टमी मंगला आरती का दर्शन करना, तो सबको इधर उधर करके जाएंगे, अरे भाई लेसर रूल को तोड़ना है, हायर रूल है। ऐसा नहीं करना है अपने को। ये ऐसा एपिसोड है जहाँ मतलब प्योर इंटेंस डिजायर है, एलिवेटेड भक्त है ये, जो लेडी है शुद्ध भक्त है, उनके लिए ये ठीक है, पर हमारे लिए ये ठीक नहीं है। तो ये ऐसी पास टाइम चैतन्य महाप्रभु के, खास करके चैतन्य चैतामृत में ऐसे कई सारी पास टाइम्स आती है जहाँ भक्त एक नियम को तोड़ते हैं किसी बड़े नियम को फॉलो करने के लिए। और कोई ऐसा पास टाइम किसी को याद हो अगर? और अपोजिट है कि नहीं तोड़ते हो, कि रोम हर्षण जब बलराम दिया है। यस यस यस। और कोई एग्जांपल? दरवाजे के पास हो जाते हैं उनका सेक्रेटरी वाला, वो पास टाइम। तो इसलिए कौन सा रूल हायर है, कौन सा रूल लोअर है, उसकी मैच्योरिटी होनी चाहिए। तो ये जैसे जैसे हम रिचुअल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे, ऐसे ऐसे क्या हमारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आएगी कि कब कौन सा स्टेप हमें लेना है। क्योंकि कृष्णा भक्ति के अंदर जितना डीप आप उतरोगे, उतने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपके लिए। ये करना है कि ये करना है, ये करना है कि ये करना है। और आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिससे आपका कृष्णा भक्ति में एडवांसमेंट हो, नहीं तो ग्रोथ अटक जाता है। तो ये तब होगा जब आप अपना हार्ट इन्वेस्ट करोगे रिचुअल्स के अंदर। चैंटिंग है, मंगला आरती है, दर्शन है, भागवतम क्लास है। हमें ये नहीं सोचना है क्योंकि अटेंडेंस लगेगी इसलिए हमें जाना है मंगला आरती।
कोई पूछे भागवतम क्लास में अटेंडेंस होगा क्या प्रभु जी? ये पूछना प्रश्न मतलब क्या? तो ये प्रश्न पूछता है कि अटेंडेंस होगा क्या भागवतम क्लास में? अगर ये प्रश्न पूछ रहा है मीन्स वो रिचुअल ही खाली कर रहा है, हार्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए इन रिचुअल्स को हमें स्पिरिचुअल बनाना है। है ना, हम लोग चैंटिंग रीडिंग हियरिंग करते हैं केवल एक एक्सटर्नल फॉर्म के रूप में, अंदर सब्सटेंस नहीं भरते हैं। सब्सटेंस अंदर जब तक नहीं भरोगे तो केवल फॉर्म लंबे समय तक नहीं रहेगा। वो जैसे होता है ना, बिल्डिंग है पर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपने बनाया है पर अंदर आप कुछ डालोगे नहीं और उसको मजबूत नहीं करोगे सीमेंट से और ये सब चीजें से, तो वो फिर स्ट्रक्चर गिर जाएगा कभी भी। तो सब्सटेंस डालना पड़ेगा। क्यों ब्रीचिंग करना है, क्यों स्ट्रेच जोन में रहना है, क्यों ऑफेंस से बचना है, ये सब चीजें हमें को पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। ये एक पिक्चर है जो मैंने अभी 5 टाइम बताई। तो ये वो लेडी है, ओल्ड लेडी, जगन्नाथ जी। हाँ हाँ, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गरुड़ स्तंभ और चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ये एक, और ये वो 5 टाइम। ये 5 टाइम आई थिंक बहुत लोगों ने नहीं सुनी होगी बट नरेट करना चाहूंगा मैं कि चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते थे हर बार, और संकीर्तन के बाद प्रसाद लेके वो रेस्ट करते थे, उनका नियम था ये, थोड़ा रेस्ट करना है दोपहर में। तो एक बार क्या, बहुत ज़्यादा संकीर्तन कर लिया था उन्होंने और एक्सटेसी में आ गए थे, बहुत लंबे समय तक किया था, तो वो अपने कमरे के एंट्रेंस डोर पे ही सो गए थे, लेट गए। तो उनके सेक्रेटरी, गोविंदा नाम है उसके सेक्रेटरी का, तो वो सेक्रेटरी हम्म तो सेक्रेटरी, उसमें फिर क्या था कि जब भी चैतन्य महाप्रभु लंच करने के बाद जब रेस्ट करते थे तो उनका सेक्रेटरी उनका मसाज करता था उनकी थकान दूर करने के लिए। तो इस बार क्या, ये तो एंट्रेंस डोर पे ही सो गए और इन सेक्रेटरी को, ये गोविंदा को क्रॉस करना था उनकी सेवा करने के लिए। तो कैसे करेगा, और ये चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे थे कि आप प्लीज उठिए, मुझे आपको सर्व करना है, आपके मसाज करना है, पर महाप्रभु बोले कि मेरे पास एनर्जी नहीं है उठने की, मैं अपने बॉडी को हिला भी नहीं सकता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, महाप्रभु के ऊपर कपड़ा बिछा दिया और उनका बॉडी क्रॉस किया और उस साइड चले गए और उस साइड जाके उनका बॉडी मसाज करने लगे, क्योंकि ये साइड से नहीं कर सकते थे वो, इसलिए वो देखिए उस साइड से सोए हैं। तो बॉडी क्रॉस करते हैं, तो फिर बॉडी क्रॉस करने का वो मसाज शुरू कर देते हैं। मसाज करने के 45 मिनट्स बाद चैतन्य महाप्रभु उठते हैं और पूछते हैं तुमने प्रसाद लिया गोविंदा, क्योंकि नियम ये था कि मसाज करने के बाद महाप्रभु सो जाते थे और फिर उनका सेक्रेटरी प्रसाद लेने जाता था। तो इस बार ये मसाज कर ही रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, महाप्रभु ने पूछा आपने प्रसाद लिया, बोले नहीं लिया। तो पूछे क्यों नहीं लिया तुमने अब तक, बोले आप एंट्रेंस पे सो गए हैं, मैं कैसे प्रसाद लेने जाऊं। तो महाप्रभु ने पूछा तो फिर आप अंदर कैसे आए, तो बोले अंदर मैं आया इस तरह से आपके ऊपर कपड़ा रख के। तो जैसे अंदर आया ऐसे बाहर भी जा सकते थे, मतलब बाहर में नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर जाना है तो मेरी सेवा होगी, अंदर आना है तो आपकी सेवा होगी, आपकी सेवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी, मेरे प्रसाद से। तो जब, अब कुछ इसमें अंडरस्टैंडिंग वाली बात यह है कि जब क्रॉस नहीं किया था उसके सर्वेंट ने, गोविंदा ने,
तो लेसर रूल क्या था और हायर रूल क्या था? व्हाट इज द लेसर रूल? जब क्रॉस नहीं किया था इसने, तब क्या रूल था? यस, प्रांजल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। सो प्रभु जैसे कि लेसर रूल ये था कि उनको मतलब नाक के नहीं जाना है ऐसा, मतलब उनके ऊपर से हाँ नहीं हाँ जाना हाँ, है। ऊपर से नहीं। और हायर रूल क्या था? हायर रूल ऐसा था कि उनको सर्व करना है, ऐसा उनका मसाज करना है इस हाँ, प्रकार से। मसाज करना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये क्रॉस करने से पहले तो लेसर रूल उन्होंने तोड़ा हायर रूल फॉलो करने के लिए। फिर जब उन्होंने क्रॉस कर लिया, फिर लेसर रूल क्या था और हायर रूल क्या था? जब उन्होंने क्रॉस कर लिया, लेसर रूल क्या होगा, हायर रूल क्या होगा? हर्ष जोशी ब्रो। हरे कृष्ण ब्रो। हम्म। यस, तो जब उन्होंने उनका क्रॉस कर लिया, तब जो लांगने वाला जो रूल था, जो पहले लेसर रूल था, अब वो हायर रूल बन गया है। और उनका हाँ, खुद का प्रसाद लेना जो था वो लेसर रूल। लेसर रूल हो गया। करेक्ट करेक्ट। तो ये है, को वही नियम कभी लेसर रूल हो जाएगा, कभी हायर रूल हो जाएगा। जितनी मैच्योरिटी चाहिए इसके अंदर, इस चीज को फॉलो करने के लिए। हवा में कोई भी नियम नहीं तोड़ सकते हम। और कई बार नियम तोड़ने से हमारा एडवांसमेंट होता है भक्ति में। कौन सा नियम तोड़ने से एडवांसमेंट होगा? उसके लिए बहुत वो इंटेलिजेंस कृष्णा ही देते हैं हमें, और वो उनको ही देंगे जो अपना हार्ट इन्वेस्ट करते हैं रिचुअल्स के अंदर और उसको स्पिरिचुअल बनाते हैं। इसलिए उसे पता है कि रिचुअल्स फॉलो करने का इसेंस क्या है। यहाँ सो सो यस, इसमें आगे हम कुछ डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टाइम। अभी तक जितना हमने डिस्कस किया उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। यस, हर्ष जोशी प्रभु। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। काफी सुंदर क्लास था, बहुत सारे पॉइंट आपने डिस्कस करे। और जो एक सबसे मेरे को जो हार्ट टचिंग पॉइंट था वो यही था कि भगवान हमसे ज्यादा हमें टॉलरेट कर रहे हैं। तो ये हम्म। बहुत बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग पॉइंट, जो मतलब इस पर्सपेक्टिव से कभी सोचा ही नहीं था। ऐसा भी। और इसलिए हमको कोई पसंद नहीं करता है व्यक्ति, और कोई सेल्फिश मोटिव से आए हमारे पास, तो हमको कितना दुख होगा। हाँ। यस ब्रो, तो मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि हम जब संडेज हम टेंपल आते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए, हम्म। तो ऐसे कई बार सिचुएशंस होती है जब 8 बजे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जाते हैं, और मॉर्निंग प्रोग्राम में 8 बजे भागवतम क्लास भी होता है। तो हम्म। उसमें जैसे हम डिस्कस कर रहे थे हायर रूल और लोअर रूल, तो उसको कैसे हम डिफाइन करें कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा तो उसको कैसे हम हाँ, डिफाइन कर सकते तो क्योंकि सभी डिवोटीज को संडे ही छुट्टी होती है, ठीक है, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन तभी हो सकता है, और भागवतम क्लास रिकॉर्डेड भी सुना जा सकता है, ठीक है। तो सिचुएशन को देखते हुए उस समय हायर रूल हो जाता है प्रीचिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और भागवतम क्लास क्या, कार में भी रिकॉर्डेड उस समय सुन सकते हो। सो इस तरह से। और अगर अभी के कुछ लोग, कई कुछ अथॉरिटी ऐसा मानते नहीं है भागवतम क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी तो संडे सुनने आते हैं, सब रोज कहाँ सुनने आते हैं, तो लाइव लाइव क्लास भी होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए अथॉरिटी के पास जाके क्लियर करना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, भागवतम क्लास में बैठना चाहिए कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाना चाहिए। वो जैसे बोले, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस को देखते हुए, कि आपकी सिचुएशन देखते हुए वैसा वो आंसर देंगे, है ना, इस तरह से। हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Yes, अभिषेक प्रभु। हाँ, अनम्यूट हम्म, कर सकते yes. हैं। हरे कृष्णा ब्रो।
हरे कृष्ण। प्रभु जैसे पहला प्रश्न जो था प्रभु, कि जैसे आपने बताया था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में जैसे जितना अपन एडवांस करते हैं तो हम्म। रेस्पॉन्सिबल सर्विस मिलता है, पर अपन रिस्पॉन्सिबल क्या? अटैच, रेस्पॉन्सिबल सर्विस मिलता है, मतलब लेना हाँ लेना हाँ चाहिए, हाँ हाँ, पर यस। अपन नहीं ले पाते हैं क्योंकि अटैच रहते हैं किसी चीज हाँ से, हाँ, तो यस। ग्रो नहीं होता है। तो वैसे अगर अपन इसी सिचुएशन को मेटेरियल लाइफ में अप्लाई करें कि हम्म। जैसे, तो मतलब ये गलत है कि सही है कि जैसे ग्रो कर रहे हैं मेटेरियल लाइफ में, तो वहां पे भी अपन कुछ कंफर्ट जोन में रहते हैं। मटेरियल लाइफ में क्या? तो हाँ, मटेरियल जैसे कोई मटेरियल लाइफ में भी अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे, वो सही बात है वो। नहीं, मतलब जैसे वही कंसेप्ट यहाँ अपन को अप्लाई करना चाहिए या ऐसा? हाँ, करना चाहिए ना, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में भी, जैसे मैंने बताया, कृष्णा भक्ति में भी अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको जैसे मटेरियल लाइफ में अगर ग्रो करना है तो आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, आपको चैलेंजेस दिए जाते हैं। ऐसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी टारगेट्स और चैलेंजेस होने चाहिए। तो उसमें हम लेजीनेस नहीं रख सकते, ये सोच के कि भगवान की भक्ति है, इधर भी टारगेट चैलेंजेस आप दे रहे हो, तो फिर क्या फर्क है आप में और भौतिकवादी लोगों में? पर ग्रोथ हमेशा स्ट्रेस जोन में होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके होता है। सिर्फ बैठ के सुनने से ना ग्रोथ नहीं होगा। तो इस तरह। यस ब्रो, एक एक प्रश्न और था ब्रो, कि जैसे आपने बताया कि हायर रूल के, हायर पर्पस के लिए मतलब लोअर रूल तोड़ना चाहिए, तोड़ सकते हैं मतलब, पर हम्म। जैसे अब मेटेरियल लाइफ में जैसे हम जी रहे हैं गृहस्थ में अवस्था में, तो कभी क्या होता है घर के जैसे वाइफ है या कहीं मम्मी पापा है, तो उनको कभी कभी उनको सेटिस्फाइड करने के लिए अगर अपन डिवोशनल सर्विस में कभी, जैसे रीडिंग है वो अगर छूट जाए कभी और अगले दिन उसको अपन करें, तो हम्म। ये कर कर सकते सकते हैं, हैं? कर सकते हैं ऐसा। और साइड बाय साइड हमें हमें कभी पेरेंट्स और फैमिली को भी कभी साइड में रख के इम्पोर्टेंट कृष्णा भक्ति वाला सेवा करना चाहिए, और कभी कभी वो सेवा को कॉम्प्रोमाइज करके इनको टाइम देना चाहिए। तो दोनों चीजें करनी पड़े, क्योंकि दोनों इम्पोर्टेंट है गृहस्थ, एज अ गृहस्थ डिवोटी के लिए, कि फैमिली भी देखना है और कृष्णा भक्ति भी करना है। तो हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल बुक डिस्ट्रीब्यूशन का इम्पोर्टेंट सेवा है, दिसंबर मैराथन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन का इम्पोर्टेंट सेवा है, और घर पे पेरेंट्स बोल रहे नहीं जाओ, तो उनको हमें कन्विंस करना है, ठीक है कि नहीं, करना यही है। अभी हर महीने तो मैराथन होता नहीं है। अगर कोई दूसरे दिन होता, और फॉर एग्जांपल मई जून का समय है और बुक डिस्ट्रीब्यूशन संडे वाला है और घर पे कोई गेस्ट आए हैं, तो हम बोल सकते हैं ठीक है, मैराथन नहीं जाएंगे, फैमिली है तो वो देखना है। तो आ, कब कौन सी चीज पे क्या हमें कॉम्प्रोमाइज करना है, वो इंटेलिजेंस चाहिए उसके लिए। और अगर इंटेलिजेंस वो नहीं है तो हमें अथॉरिटी से पूछना चाहिए कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए। तो उनसे जब आप गाइडेंस लेते रहोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कौन सी चीज को कब प्रायोरिटी देनी है, कौन सी चीज को कब तोड़ना है, कब कौन सी चीज को फॉलो करना है। तो ऐसे फिर मैच्योरिटी आता है, फिर हमको धीरे धीरे आइडिया आ जाता है कि किस पैटर्न से हमको भक्ति करनी है मेरे सिचुएशन में रह के। वही चीज अगर यूथ होता कोई जिसकी इच्छा है फुल टाइम ज्वाइन होने की, उसको बोल सकते हैं यस आपको आना चाहिए, आपको कुछ बहाना बनाना चाहिए। उस समय झूठ बोलना, फिर वो सोचेगा अरे झूठ कैसे बोल सकते हैं हम, लेसर रूल हायर रूल, उसको अगर नॉलेज नहीं है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें देखना है। यस, थैंक यू ब्रो, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और क्वेश्चंस? ठीक है, तो यहाँ हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।